अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आप लोगों से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मैं बात करूंगा। वक्फ बिल जो पास किया गया है, ये संविधान के खिलाफ काला कानून लाकर ये बिल मुसलमानों के खिलाफ जो है पास किया गया है। और इस बिल में क्या है, इस बिल को क्यों पास किया गया? इस बिल जो वक्फ हमारी जो मुसलमानों की ज़मीन है, खास मुसलमानों की ज़मीन, यानी जो ज़मीन हमारे पूर्वों ने, जो ज़मीन हमारे बाप दादाओं ने, जो पहले मुसलमान रहते थे या अभी भी जो मुसलमान रह रहे हैं, वो अपनी ज़मीन अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया, अल्लाह के नाम पर सदका किया। जो सदका जारिया, जो लोग कब्र में हैं, मरने के बाद ही उनको सवाब पहुंचता है। इस वक्फ की हुई ज़मीन पे कहीं मदरसा, कहीं मसाजिद, कहीं दरगाह और कहीं जो है ईदगाह, कहीं कब्रिस्तान बना हुआ है। कहीं कुआं खोदा हुआ है, कहीं और चीज़ जो मुसलमानों के या दूसरे लोगों को जो है उससे फ़ायदा हो रहे हैं। कहीं हॉस्पिटल बना हुआ है, कहीं और कुछ बना हुआ है। ये ज़मीन खास मुसलमानों की जो है यानी ये जो है सिर्फ एक लोगों की बात नहीं है, एक ब्रादरी की बात नहीं है। अगर ये चीज़ मुसलमानों के खिलाफ आज भारत के संविधान के खिलाफ ये कानून पेश किया गया, पास किया गया, तो कल हो सकता है कि दूसरे मज़ाहिब, दूसरे लोगों के जो है फिर उसका भी ज़मीन या उसका भी कोई चीज़ फिर छीन लिया जाए कोई दूसरा कानून लाकर। इसलिए तमाम नागरिक, भारत के तमाम, हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों से ये मेरा इल्तिजा है कि उस तमाम लोग हर कहीं से, हर कोने कोने से, हर चप्पे चप्पे से इस कानून की सख्त मजम्मत करें, सख्त मुखालिफत करें, ताकि ये कानून रद्द कर दी जाए। और ये कानून लाने का मकसद क्या है? कुछ उनके जो है भलाई का मकसद, वो तो लोगों को बताते हैं कि हम भलाई करेंगे, इसमें लोग खैर है, भला है, लेकिन ये बात कौन विश्वास करता है? कैसे मुमकिन है? क्योंकि जिस देश में, हिंदुस्तान में, मुसलमानों को चैन से नमाज पढ़ने को जो है पाबंदी लगा देते हैं, अजान पर पाबंदी, माइक पर पाबंदी, मसाजिद पर पाबंदी, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं, और उस देश में मुसलमानों के लिए भला करेंगे, ये कैसे हो सकता है? मुसलमानों, तुम्हें समझना पड़ेगा और इस बात को समझनी होगी कि ये कानून लाकर मुसलमान और हिंदू के बीच में एक बड़ा हंगामा और झगड़ा पैदा करने का काम कर रहे हैं ये सरकार। इसलिए मैं तमाम नागरिक और खास तौर पर तमाम मुसलमानों से मैं ये इल्तिजा करता हूं हिंदुस्तान के, कि वो हर कहीं भी हैं, जिस जगह पे हो, वो उसी जगह में अपने लीडरों के साथ, अपने नेताओं के साथ, अपने उलमा के साथ वो इस कानून, इस बिल के खिलाफ आवाज उठाएं, पुरजोर मुखालिफत करें। और ये आपकी ईमानी जिम्मेदारी है कि आप मुखालिफत करें, और जहां तक आपसे हो सके कि आप अपने को भी सुधारें और ईमान पर डटे रहें, और ईमान का भी सबूत दें कि आप मुसलमानों का भी सबूत दें, आप मुसलमान हैं, आपके अंदर ईमान है। मेरे प्यारे साथियों, इस बिल की मुखालिफत अगर आप नहीं करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी ईदगाह आपसे छीन लिया जाएगा, आपके मसाजिद, आपके कब्रिस्तान, आपके दरगाह, आपके सब कुछ छीन लिया जाएगा। फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, फिर आप मुसलमान सिर्फ नाम के रह जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए आज इस कानून की मुखालिफत आप जहां तक आपसे हो सके आप करें और पुरजोर करें, मुखालिफत करें। मैं अजमल हुसैन, मैं एक भारतीय नागरिक के नाते मैं ये कहना चाहता हूं, मैं भी इस कानून की पुरजोर सख्त मुखालिफत करता हूं, मजम्मत करता हूं, और अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इस कानून के लिए हम मुसलमानों की मदद फरमाए और इस कानून को रद्द कर दी जाए जितना जल्द हो सके। यहीं से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम।